हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के माइक्रोबायोलॉजी का। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट कवर कर लिया था। अगर आप उसे वॉच नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट से उस लेक्चर को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के, एंड उसके बाद बैक्टीरिया को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ये बैक्टीरिया पढ़ेंगे, उसके बाद बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना है और बैक्टीरिया में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। और इस बैक्टीरिया के पार्ट को, एक एक पार्ट को हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसके बाद क्या है, हमारी ये जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है कि बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी, मतलब मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये भी हम क्या है इसी ही एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे। और वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने भी रहिएगा, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि कंटेंट कितना है और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप सभी के लिए लिख के लाया भी हूँ, ठीक है। तो चलिए अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि हमारी बैक्टीरिया क्या होती है, एंड देन ये आपका रहा सिलेबस। और सिलेबस हम लोग कवर करेंगे अपना इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, उसके बाद स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ तक आपका कवर होगा। अगर देखा जाए तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजिकल अगर कॉम्बिनेशन करके आपके एग्जाम में पूछता है तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, और इसके अंडर में 2 मार्क्स के बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बाद सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेलुलर में हमारे दो आते हैं, एक यूकैरियोट है, एक प्रोकैरियोट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ठीक है। दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव सेल डज नॉट डेवलप प्रॉपर्ली, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये वायरस होता है, ठीक है। वायरस में ये हमारे जो इसके अंदर मतलब होते हैं ना कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। ए सेलुलर ये मतलब हाफ या पार्शियली डेवलप भी आप इसको बोल सकते हो, उसको हम बोलते हैं ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब अच्छे से डेवलप नहीं होगा वो सेल, उसे हम ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट उसी का उल्टा है, दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव सेल डेवलप प्रॉपर्ली, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल हमारे अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं, जैसे कि फंजाई। ये क्या है, इसमें जो न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियाइड है, ये सारी चीजें अच्छे से डेवलप होती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसी में देखो आपका था सेलुलर में हमारा यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी दोनों में डिफरेंस पूछता है कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस क्या है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा हेल्थ इशू है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद देखो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में क्या डिफरेंस हमें देखना है, ठीक है। यूकैरियोट में जो हमारी फर्स्ट पॉइंट है वह है न्यूक्लियस प्रेजेंट। यूकैरियोट में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट में हमारा न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। जस्ट इसी का उल्टा ही करना है, नो ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है और इसमें न्यूक्लियस हमारे प्रेजेंट होते हैं। इसमें ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, और ये साइज में बड़ा होता है और प्रोकैरियोट साइज में छोटा होता है। इसका सेल डिवीजन होता है और इसका सेल डिवीजन क्या होता है, बाइनरी फिजन के हेल्प से होता है और इसका नॉर्मली चलता है। इसमें एग्जांपल की बात करें तो एनिमल, प्लांट, फंजाई आते हैं यूकैरियोट में, और प्रोकैरियोट में हमारे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, ठीक है। ये तो हमारा जानो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, बट ये जो अब 7 मार्क्स का बिल्कुल डीप एंड लॉन्ग वाला क्वेश्चन आपका आने वाला है, यह है बैक्टीरिया। अब थोड़ी सी अगर आप लोग अभी तक सो रहे थे तो अब थोड़ा सा जग जाओ, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनली अब हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया। अब जहां बैक्टीरिया वर्ड आ जाए तो बैक्टीरिया का अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले तो वो एक कैप्सूल की तरह होता है। जैसे जो हम कैप्सूल खाते हैं किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, उस तरह ही इसका शेप होता है, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। अब इसके ये जो फर्स्ट पॉइंट में आपका लिखा गया है, बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और ये जो बैक्टीरिया है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी होता है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं, नेक्ड आई से इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दे आर प्रोकैरियोटिक, मीनिंग दे डू नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस। अब देखो ये क्या प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसके पहले हम लोग यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में आपको हम लोग पढ़े थे, और मैं आपको बता भी दिया था कि बैक्टीरिया हमारी प्रोकैरियोटिक होती है, और प्रोकैरियोटिक होती है तो इसलिए इसमें क्या है, ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं प्रेजेंट होता है।
ये प्रोकैरियोट मतलब क्या है, मीनिंग दे डू नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस। इसमें क्या है, ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं रहेंगे, और ये प्रोकैरियोट होती है, और ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दे आर फाउंड एवरीवेयर, और ये अगर देखा जाए तो ओवरऑल चारों तरफ पाई जाती है, जैसे कि इन सॉयल, वाटर, एयर, इनसाइड लिविंग थिंग्स। क्या है, ये सॉइल में भी पाई जाएंगी, वाटर में भी पाई जाएंगी, एयर में भी पाई जाएंगी, और हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाई जाएंगी। जैसे मिट्टी में ये सभी को पता है कि बैक्टीरिया होती है, हमारे वाटर में भी सभी को पता है कि बैक्टीरिया है, और एयर में भी सभी को पता है बैक्टीरिया है, और इनसाइड लिविंग थिंग्स हमारे अंदर भी बैक्टीरिया है। ये आप सभी को ऑलरेडी आई होप की पता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आज आप लोग जान लो। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सम बैक्टीरिया आर यूजफुल एंड सम अब हार्मफुल फॉर अस। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल होती हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, ठीक है। जैसे जो हमारे लिए यूजफुल होती हैं वो बैक्टीरिया कौन सी है, जैसे अगर आप मानो तो जो कर्ड में पाई जाती है ना बैक्टीरिया, जैसे लैक्टोबैसिलस, वो हमारे लिए यूजफुल होती हैं, और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होती हैं जो हमें डिजीज केस कर देती है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने आगे। ये देखो, एर्की बैक्टीरिया को हम लोग एंशिएंट बैक्टीरिया बोलते हैं, और यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ कॉमन वर्ड थे जिसको जानना आपको बेहद जरूरी हो जाता है फ्यूचर के लिए, इसलिए मैं इसको नोट बॉक्स में बना के लेके आया हूँ। अब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की बात की जाए तो जो 7 नंबर का क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जब आ जाए तो आप लोग ये जानिएगा कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैप्सूल की तरह बनता है। और ये जानो कि फिगर बनाने हमें आता नहीं है, ये किसी स्टूडेंट ने ही बना के दिया है, तो थोड़ा सा अगर इधर उधर होगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये फिगर जो है थोड़ा सा रफली ही है, ठीक है। ये ना जानो कि बहुत ही एग्जैक्ट फिगर है, बट आप अभी केवल ये नेमिनेशन पे इसके फोकस करो। अब देखो, ये आपका बैक्टीरिया का एक फिगर है। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया की पहली लेयर होगी, पहली लेयर को हम लोग बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। ये जो पहली लेयर है जो आपको रेड से दिख रही होगी, इसका नाम है कैप्सूल। उसके बाद सेकंड पे जब आओगे, सेकंड वाली लेयर में, तो आपको सेल वॉल दिखेगी। थर्ड में जब आओगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखेगी, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमारा जो भी फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी हमारा सारी मटेरियल है उनको, उसी में से एक मटेरियल को हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाइड। और इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग पिलाई बोलते हैं, ठीक। और इसी में बैक्टीरिया में देखो एक पूंछ की तरह स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग फ्लैजिलम बोलेंगे, और इसी के अंदर हमारा ये साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा राइबोसोम वगैरह, प्लाज्मिड वगैरह, ये सारी चीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर था। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि कौन सा नेम हम कहाँ लिखेंगे, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ एक पॉइंट लिखा गया है, ऑन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक व्यू इट लुक लाइक ए स्मॉल कैप्सूल। अब देखो, जब किसी भी बैक्टीरिया को आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक व्यू के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करोगे तब आपको एक कैप्सूल की तरह ही बैक्टीरिया दिखेगी, ठीक है। और आई होप कि आपने इस प्रैक्टिकल को लैब में जरूर परफॉर्म किया होगा। अगर नहीं भी किए हैं तो एक बार आप लोग जरूर जाके देखिएगा, अपने माइक्रोबायोलॉजी वाले टीचर से जरूर बोलिएगा, ठीक है। इस तरह में बैक्टीरिया दिखाइए, क्या ये सही में कैप्सूल की तरह होती है, ठीक। अब देखो बैक्टीरिया की पार्ट्स, जैसे मैं उसके होते हैं ना कि सेल के ऑर्गेनल्स, वैसे हमारे बैक्टीरिया के ऑर्गेनल्स ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमारा कैप्सूल था, उसके बाद सेल वॉल था, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन था, उसके बाद फ्लैजिला था, उसके बाद साइटोप्लाज्म था, ठीक है। उसमें न्यूक्लियस था, इंक्लूजन बॉडी था, मेसोसोम था, राइबोसोम था और पिलाई था, ठीक है। अब इतना देखो कितना है, 1 2 3 4 5 और 5 5 10। अब हम 10 को क्या करेंगे, एक एक को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 10 को अगर 2 लाइन में आप लिखोगे ना तब भी आपका 10 मार्क्स में से 8 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक। अब देखो ये कैप्सूल की हम बात करें तो एक कैप्सूल इज ए थिक जेली लाइक आउटर कवरिंग फाउंड आउटसाइड द सेल वॉल ऑफ सम बैक्टीरिया। अब देखो कुछ बैक्टीरिया के जो सबसे मतलब फर्स्ट वाली लेयर थी वही तो हमारी से वो कैप्सूल थी ना। इसके पहले मैं आप लोग को स्ट्रक्चर बताया था कि बैक्टीरिया की जो पहली लेयर होती है जो उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और थोड़ी सी थिक होती है और जेली लाइक होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। एक कैप्सूल इज ए थिक, सबसे पहले तो ये थिक रहेगा और जेली लाइक आउटर कवरिंग फाउंड आउटसाइड द सेल वॉल ऑफ सम बैक्टीरिया, ठीक है। आई होप कि पहले पॉइंट का मतलब आपको समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स। ये किससे बने होते हैं, या तो पॉलीसेकेराइड से और प्रोटीन से, दोनों में से किसी एक से ये बने होते हैं। अब देखो इट हेल्प्स द बैक्टीरिया प्रोटेक्ट इटसेल्फ। अब देखो क्या है,
ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को सेल्फ से सुरक्षा भी करते हैं। सेल्फ का मतलब ये है बैक्टीरिया स्वयं को अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकती है, ये कैप्सूल डिसाइड करता है। अब देखो कैप्सूल का कंपोजिशन क्या है, 98% इसमें वाटर है और 2% क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। अगर कोई कभी कंपोजिशन पूछता है कि कैप्सूल में किसका कितना कंपोजिशन है, तो आप लोग 98% वाटर बताइएगा, 2% ग्लाइकोप्रोटीन बताइएगा, ठीक है। इट केज डिजीज इन ह्यूमन बॉडी, और यह डिजीज भी केज करता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, ठीक। इट हेल्प द अटैचमेंट एंड रिपल्सन विथ ईच अदर। अब देखो क्या है, ये अटैचमेंट में और रिपल्सन में भी हेल्प करता है, जैसे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। तो आई होप आपको कैप्सूल समझ में आया होगा। अब हम सेल वॉल की बात करते हैं। ये सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल आप लोगों ने फिगर में देखा था कि सेकंड लेयर थी हमारी सेल वॉल। द सेल वॉल इज रिजिड एंड टफ इन नेचर। अगर नेचर में देखा जाए तो हमारा सेल वॉल जो है ये टफ और रिजिड होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम बस्टिंग। अब देखो बस्टिंग से ये मतलब हमें बचाता भी है, ठीक है। ये ऐसे बैक्टीरियल सेल हैं जो कि बस्टिंग से हमें बचाते भी हैं। इट मेंटेन द शेप ऑफ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की शेप को मेंटेन करने में ये पूरी हेल्प करते हैं जो हमारे सेल वॉल होते हैं। एंड इट इज मेनली मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान, और ये किससे बने होते हैं, हमारे पेप्टिडोग्लाइकान से ये बने होते हैं। The thickness of the wall help to classify bacteria into gram positive and gram negative। जो बैक्टीरिया की थिकनेस होती है वो हमें पहचान करवाती है कि आपकी जो बैक्टीरिया है ये ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। तो अगर थिकनेस जो है 20 से लेके 80 nm तक रहेगी तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अगर थिकनेस 7 से 8 nm तक रहेगी तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। तो आई होप कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कैसे आइडेंटिफाई करना है ये आपको आ ही गया होगा। अब सेल मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं। थिन लेयर इन प्रोकैरियोटिक सेल, सबसे पहले क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में थिन लेयर लगे होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और वो बना होगा किसका, मेड अप विद फास्फोलिपिड बाइलेयर। फास्फोलिपिड के बाइलेयर के ये बने होंगे। उसके बाद इट एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये अपना मतलब काम कैसे दिखाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। साइटोप्लाज्म ये तो सभी को पता ही होगा कि जो बैक्टीरिया के अंदर ये सेल के अंदर जो फ्लूइड होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेमी फ्लूइड और जेली लाइक का एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इट कंटेन वाटर, प्रोटीन, एंजाइम, साल्ट एंड न्यूट्रिएंट। ये अपने साथ क्या क्या कंटेंट करते हैं, वाटर भी, प्रोटीन भी, एंजाइम भी, साल्ट भी और न्यूट्रिएंट्स भी। अब इंक्लूजन बॉडी की बात कर लें। इंक्लूजन बॉडीज आर द स्मॉल ग्रैन्युल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। साइटोप्लाज्म में देखो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। दे स्टोर फूड मटेरियल सच एज ग्लाइकोजन, फास्फेट, ईटीसी। अब देखो क्या है, ये फूड मटेरियल को भी स्टोर करते हैं जैसे कि ग्लाइकोजन, फास्फेट, ये अपने अंदर इसको स्टोर किए रहते हैं बैक्टीरिया के, ऐसा जानो कि उसको भोजन के टाइप में देने के लिए, ठीक है। अब मीसोसोम की बात कर लेते हैं। इट इज स्लाइटली इनसाइड इन सेल वॉल। अब देखो क्या है, मीसोसोम जो होता है ये भी सेल वॉल के अंदर ही होता है। इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और इसमें क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है। इट हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये क्या है, हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। फ्लैजिलम की बात करें तो फ्लैजिलम हमारा देखो मेन रोल प्ले करता है हमारे बैक्टीरिया में। द फ्लैजिलम इज ए थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल वॉल। फ्लैजिलम मैं ऑलरेडी आपको बताया कि कुछ बैक्टीरिया की पूंछ की तरह होता है, ठीक है। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर पाया जाता है, ठीक है। इट हेल्प इन बैक्टीरिया लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट, और बैक्टीरिया के मोशन या मूवमेंट या लोकोमोशन में भी हमारा फ्लैजिलम ही हेल्प करता है, जो कि एक प्रोटीन से बना होता है और उस प्रोटीन को हम लोग फ्लैजिलिन बोलते हैं। ओके अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में पीली। ये जो PILLI थोड़ा नाम इसका अजीब है। अब देखो ये क्या क्या है और ये अपना काम क्या कैसे करते हैं। पीलाई आर शॉर्टर एंड थिनर देन फ्लैजिला। फ्लैजिला से छोटे होते हैं और इससे पतले भी होते हैं हमारे पीलाई जो हैं, और जो कि ये भी प्रोटीन से बने होते हैं। उस प्रोटीन का नाम है पीलिन, ठीक। दे आर लोकेटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये क्या है, बैक्टीरियल सेल के आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं। आल्सो हेल्पफुल इन ट्रांसफर इन जेनेटिक मटेरियल। अब देखो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में भी ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे पीलाई, ठीक। तो आई होप कि आपका यहाँ तक डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि सर हमें यहाँ पे डाउट है, ठीक है। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप को तुरंत ज्वाइन करो, वहां से नोट्स आपको मिल जाएगी। एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
किसी लेटेस्ट अपडेट के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब हम लोग मॉर्फोलॉजी देखेंगे बैक्टीरिया का। ठीक है, अब देखो मॉर्फोलॉजी मतलब होता है कि बनावट कैसा है, वो देखने में कैसी लग रही है, ये सारी चीजें आज हम करेंगे अब बैक्टीरिया का। ठीक है, अब देखो क्या है, बैक्टीरिया को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ट्रू बैक्टीरिया, एक फॉल्स या स्यूडो बैक्टीरिया। अब ट्रू बैक्टीरिया हमारी ऐसी बैक्टीरिया होती है जो देखने में ही बैक्टीरिया की तरह लगती है, मतलब ट्रू मतलब कि ये सही में ही बैक्टीरिया है। ठीक, ऐसे जैसे आप इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे तो भी बता देंगे कि हाँ ये बैक्टीरिया है। लेकिन यार ये स्यूडो या फॉल्स बैक्टीरिया क्या है, ये क्या है, बैक्टीरिया की तरह दिखती है केवल। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, मतलब देखेंगी दूसरी की तरह और रहेंगी बैक्टीरिया, जैसे कि क्या है, दिखेंगी फंजाई की तरह और रहेंगी ये बैक्टीरिया ही। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स बैक्टीरिया या स्यूडो बैक्टीरिया। अब देखो ट्रू बैक्टीरिया में हमारा ये भी दो टाइप से होता है, एक स्फेरिकल होता है, एक रॉड शेप का होता है। स्फेरिकल शेप और रॉड शेप अगर याद आपको करना हो तो बहुत ही आसानी से आप लोग याद भी कर सकते हैं इसे। अब देखो स्फेरिकल मतलब गोलाकार या अंडाकार, एंड रॉड मतलब क्या है, थोड़ा सा इस तरह, इसको हम लोग बोलते हैं रॉड। अब देखो इसके लास्ट में आप कोकाई या कोकस ऐड कर सकते हैं और इसके लास्ट में आप बैसिलस ऐड कर सकते हैं। अब देखो अगर मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, सार्सिनोकोकस और स्टेफिलोकोकस। अब देखो ये जो मोनोकोकस है, मोनोकोकस का मतलब ये है कि इसमें ये जो स्फेरिकल शेप है ये एक रहेगा, एक का मतलब ऐसे आप अगर बना देंगे तो इसको हम लोग मोनोकोकस बोलेंगे। डिप्लो मतलब ऐसे अगर आप ऐसे बना दे रहे हैं तो इसको डिप्लोकोकस बोलेंगे। ठीक है, टेट्राकोकस मतलब चार अगर आप ऐसे स्फेरिकल शेप ऐड कर दे रहे हैं तो ये टेट्राकोकस हो जाएंगे। ठीक, स्ट्रेप्टोकोकस मतलब अगर यही जो आप स्फेरिकल शेप है इसको चैन के फॉर्म में ऐड कर रहे हो तो इसको हम लोग बोल देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। सार्सिनोकोकस क्या है, इसी को क्या करेंगे हम लोग क्यूब के फॉर्म में जब ऐड कर देंगे, एक कैसे क्यूब बनता है ना, उसके अगर फॉर्म में हम लोग ऐड कर दे रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सार्सिनोकोकस। स्टेफिलोकोकस मतलब जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, अगर ये स्फेरिकल अंगूर के गुच्छे की तरह ये सब ऐड हो जा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेफिलोकोकस। ठीक है, अगर ये आपको स्फेरिकल समझ में आ गया होगा तो रॉड बिल्कुल इजी में भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसमें देखो लास्ट में आपको बैसिलस ऐड करना है। इसके पहले जब मोनो बैसिलस आप ऐड करोगे तो रॉड सिंगल रहेगा, डाइप्लो में यही रॉड आपका क्या है, 2 हो जाएगा। ठीक है, टेट्रा में यही रॉड आपका 4 हो जाएगा, फिर सेम स्ट्रेप्टो में आपका एक चैन की तरह जाएगा। ठीक है, सार्सिनो बैसिलस में एक क्यूब की तरह जाएगा, स्टेफिलो बैसिलस में ये यही रॉड जो आपका है एक अंगूर के गुच्छे की तरह आ जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ट्रू बैक्टीरिया में स्फेरिकल और रॉड समझ में आया होगा। अब एक्टिनोमाइसिटीज में हम लोग देखते हैं स्यूडो या फॉल्स बैक्टीरिया में, इसमें सबसे पहले एक्टिनोमाइसिटीज हमारा आता है, उसके बाद स्पायरोचेट्स आता है, माइकोप्लाज्मा आता है, रिकेट्सिया आता है, क्लैमाइडी आता है। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल या ट्रू वाली बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया मतलब These are real bacteria and their shape as same as bacteria। ये रियल बैक्टीरिया होती हैं और इनका जो शेप होता है ये सेम बैक्टीरिया की तरह ही होता है। अब इसमें हमारा था कोकाई या तो कोकस। दीज आर स्फेरिकल और ओवल शेप, दीज आर फर्दर क्लासिफाई। ये क्या है, ओवल शेप के थे और इसको ओवल या स्फेरिकल शेप के थे, जिसे हम लोग फर्दर क्लासिफाई किए थे अपने 6 टाइप से। ठीक है, 6 टाइप में हमारा था मोनो, डाई, टेट्रा, स्ट्रेप्टो, सार्सी, स्टेफिलो। ठीक है, ये हमारे 6 टाइप थे। अब 6 टाइप की अगर आपको डिफिनेशन लिखनी हो तो आप कैसे लिखोगे, मोनोकोकस में जैसे इन विच कोकाई इज सिंगल फॉर्म, यहाँ पे हमारा जो कोकस या कोकाई था वो सिंगल फॉर्म में रहेगा। और डायप्लोकोकस में इन विच कोकाई इज इन पेयर, यहाँ पे कोकाई या कोकस का आपका पेयर में रहेगा। और टेट्राकोकस में इन विच कोकाई इज इन ग्रुप ऑफ 4, मतलब 4 के ग्रुप में रहेंगे। और स्ट्रेप्टो में हमारा ये चैन फॉर्म में रहेंगे। और सार्सिनो में ये हमारे क्या है, क्यूब की तरह रहेंगे। क्यूब का मतलब है कोकाई इन ग्रुप ऑफ 8 आर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, या तो 8 हो जाएंगे या तो इस क्यूब की तरह सभी लोग ग्रुप बना के रहेंगे। स्टेफिलोकोकस में ये क्या है, क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है झुंड या गुच्छे की तरह, और जैसे अंगूर का एक गुच्छा होता है उसी तरह इसमें हमारी बैक्टीरिया भी सभी लोग प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, उसे बोलते हैं स्टेफिलोकोकस। अब बैसिलस या बैसिलाई क्या होता है, सेम उसी का रिवर्स कर देना है। दीज आर रॉड शेप बैक्टीरिया, दीज आर फर्दर क्लासिफाई। ये रॉड शेप की बैक्टीरिया होती है जिसको हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं मोनो में, डायप्लो में, टेट्रा में, स्ट्रेप्टो में और सार्सिनो में और स्टेफिलो में। अब मोनोबैसिलस में वही रॉड आपका सिंगल रहेगा, डायप्लो में वही रॉड आपका डबल रहेगा, और टेट्रा में वही रॉड आपका 4 रहेगा, और स्ट्रेप्टो में वही रॉड जो है आपका ये चैन फॉर्म में रहेगा। और कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगा के
सबकी डिफिनीशन लिख देनी है। सार्सिनोबैसिलस में उसी रॉड को आप क्यूब शेप में कर दीजिएगा या तो 8 कर दीजिएगा, ठीक है। और स्टेफिलोबैसिलस में इसको अंगूर के गुच्छे की तरह आप लोग लगा दीजिएगा, बस आपका हो गया स्टेफिलोकोकस। अब ये आ गई फाल्स बैक्टीरिया। दीज आर दोज बैक्टीरिया विच आर एक्चुअली ए बैक्टीरिया, होती तो बैक्टीरिया है बट दियर शेप इज डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। ये जो फाल्स बैक्टीरिया होती हैं ये वास्तव में बैक्टीरिया होती हैं, लेकिन जब आप इसका शेप देखोगे तो बैक्टीरिया से अलग शेप दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग फाल्स बैक्टीरिया बोलते हैं। इसमें सबसे पहले एक्टिनोमाइसीटीज होता है। एक्टिनोमाइसीटीज आर ए स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट लुक लाइक फंजाई मोल्ड। अब देखो ये एक्टिनोमाइसीटीज एक स्पेशल टाइप की बैक्टीरिया है जो कि फंजाई की तरह दिखती है, बिकॉज दे फॉर्म ब्रांचिंग फिलामेंट। और ये फंजाई की तरह इसलिए दिखती है क्योंकि ये ब्रांचिंग फिलामेंट बनाती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब धागे की तरह अपना स्ट्रक्चर ये बना लेती है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ थोड़ा सा मैं रफ स्ट्रक्चर बनाया हूं। जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो ये धागे की तरह ही इसकी स्ट्रक्चर दिखेगी। स्पाइरोचेट्स की बात करें, स्पाइरोचेट्स आर थिन लॉन्ग स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। क्या ये थिन है और लॉन्ग रहेगी और स्पाइरल शेप की बैक्टीरिया रहेगी दैट मूव बाय ट्विस्टिंग देयर बॉडी लाइक कॉर्कस्क्रू। अब देखो ये जब मोशन करेंगे तो इन अपने बॉडी में थोड़ी सी ट्विस्टिंग करेंगे। ट्विस्टिंग मतलब क्या है, घुमाव या ऐठन टाइप्स रहेगा इसमें, ठीक है। अब देखो बेसिकली इट इज ग्राम निगेटिव, और ये जो बैक्टीरिया होती है लगभग ये ग्राम निगेटिव ज्यादातर ही पाई जाती है। यहाँ पे इसका फिगर आप लोग देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म क्या है, दीज आर ओवल शेप्ड एंड इट हैव नो सेल वॉल। ये क्या है, जो इनका शेप है ये ओवल शेप की रहेंगी और इसमें सेल वॉल नहीं रहेंगे, ठीक है। इट इज वेरी स्मॉल बैक्टीरिया इन साइज। अगर देखा जाए साइज में तो ये बहुत छोटे होते हैं और ये वायरस की तरह दिखते हैं। इट लुक लाइक वायरस, सेल मेम्ब्रेन नॉट डेवलप। इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये डेवलप नहीं होता है। एंड सम ऑर्गेनल्स एंड डीएनए आर प्रेजेंट, और कुछ ऑर्गेनल्स और डीएनए भी इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये एनिमल्स में डिजीज को केज करते हैं, ठीक है। अब रिकेट्सिया बैक्टीरिया की बात करें, These are look like filament in which no branch and no chain present। ये फिलामेंट की तरह तो दिखते हैं लेकिन इनमें ना कोई ब्रांच होता है और ना कोई चैन प्रेजेंट होता है। These are नॉन मोटाइल, और इसमें अगर देखा जाए तो मोशन भी नहीं होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो रिकेट्सिया है ये मोशन भी नहीं कर पाती। मोशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जा भी नहीं सकती है। बेसिकली इट इज ग्राम निगेटिव, और देखा जाए तो ये बेसिकली ग्राम निगेटिव में ही पाई जाते हैं। अब क्लेमाइडी की बात करें तो क्लेमाइडी हमारा क्या होता है, दीज आर ओवल इन शेप। ये क्या है, शेप में थोड़ा सा ओवल की तरह दिखेंगे। और पेप्टाइडोग्लाइकान प्लस प्रोटीन आर प्रेजेंट इन इट। इसमें क्या है, प्रोटीन और पेप्टाइडोग्लाइकान हमारा प्रेजेंट होता है। इट इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज इन ह्यूमन, और ये क्या है, आदमी में मतलब ह्यूमन में डिजीज को केस करने में रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए एंड वॉच लेक्चर एट यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब पे आप लेक्चर भी, टोटल लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।